अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप और आगे चैंपियंस ट्रॉफी, इस हवाले से कुछ दिनों से बात हो रही है और इस हवाले से कुछ मेरी उन लोगों से बात हुई है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीसीबी को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं। मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूं और अगर आप लाहौर के सहाफ़ी हैं तो आपका रोज़ाना की बुनियाद पर जब पीसीबी के हेडक्वार्टर यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जाना हो और वहाँ पर लोगों से बात हो तो फिर कुछ आपको उड़ती उड़ती बातें भी आ जाती हैं कान के अंदर और उससे आपको अंदाज़ा लगाने में और आइडिया मैनेज करने के अंदर काफ़ी मुश्किल से सूरत हाल को आसानी की तरफ लाने में मदद मिलती है। जो चीज़ें आइडियाज़ के तौर पर सामने आई हैं उनके अंदर जो चीज़ें गौर की जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर। और मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई है। अच्छा, एक तासुर यहाँ पर ये आ जाता है। सबसे पहले मैं ये वाला तासुर दुरुस्त कर दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इस हवाले से जो मेरी वीडियोस होती हैं उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स पढ़कर मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा होता है कि इंडिया के जो हमारे भाई हैं वो ही समझते हैं कि जैसे कि मैं जो हूँ वो इंडिया का कोई बहुत बड़ा मुखालिफ और बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ को क्लियर कर लें कि मैं किसी किस्म की कोई दुश्मनी इंडिया से ना रखता हूँ, ना चाहता हूँ, ना ही इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हो। दोस्ती की बुनियाद पर मैं आगे बढ़ने की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हूं और जो लोग ये समझते हैं कि ये इंडिया का बहुत बड़ा मुखालिफ है या इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है, ऐसी कोई भी सोच मेरे अंदर नहीं पाई जाती। आपको याद होगा मेरी अगर कुछ पिछली वीडियोस को अगर आप निकाल कर देखें तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज राजा और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अगर इंडियंस वो सुन लें तो उनको अंदाजा हो कि यार ये तो पाकिस्तानी भी नहीं लगता। लेकिन तनकीद करने के लिए आपको एक हद तक तनकीद करने की इजाजत होती है और वो हद जो है वो मैं कभी भी नहीं छोड़ता, ना इंडिया के मामले पर ना ही पाकिस्तान के मामले पर। पाकिस्तान क्योंकि मेरा अपना मुल्क है, यहाँ पर भी मैं एक मोहब्बत के साथ और अपनी हुब्बुल वतनी यानी कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानियत, उसको सामने रख कर एक हद तक मैं तनकीद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही सर पैर छोड़कर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। एक लिमिट जो होती है, रेड लाइन जो होती है, उसका मुझे अंदाज़ा है एज आ सहाफ़ी, क्योंकि 15 साल से मैं जिस फील्ड के अंदर हूं उसके अंदर यही बात सिखाई जाती है मीडिया के अंदर कि आपकी जो रेड लाइन है उसको कभी भी आपने क्रॉस नहीं करना। यही मेरी कोशिश होती है पाकिस्तान के मामले के ऊपर भी और इंडिया के मामले के अंदर भी कि किसी भी किस्म की कोई रेड लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं करना। अगर लोग ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं और इंडिया का दुश्मन हूं तो सबसे पहले भाई अपनी गलतफहमी निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि इंडियंस नीचे आए जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर, या फिर एज अ नेशन वो गिर जाए। कभी भी नहीं चाहूंगा, ना ही मैं ये चाहूंगा कसम से कि पाकिस्तान नीचे आए। दोनों मुल्कों बराबरी की बुनियाद पर बात करें। मौजू से हटना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं जो हूँ मौजू की तरफ फौरन आता हूँ कि मेरी क्या बात हुई है इंडिया के दोस्तों से जो सहाफ़ी हैं और वहाँ पर क्या सोच पक रही है, और पाकिस्तान के अंदर उन सहाफ़ियों से जिनका रोज़ाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आना जाना होता है, हेड ऑफिस आना जाना होता है। वो कुछ बातें सुनते हैं तो उनकी बातों से ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के जो बैकडोर राब्ते हैं उनके अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस करना है, वेन्यूज़ का बताना है कि कौन कौन से वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस होंगे और पाकिस्तान किसी भी तरह नहीं चाहता। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये सुन लें, इंडियंस जो है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर होने वाला जो वर्ल्ड कप है इसको बर्बाद किया जाए या इसके अंदर किसी किस्म के कोई जिसे कहते हैं ना बदमज़गी पैदा की जाए। ऐसी पाकिस्तानियों की ना पाकिस्तान की कोई ख्वाहिश है। पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट को अच्छा चलना देखना चाहता है और उसके लिए जितना भी हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इंडिया वाले भी, मैं यकीनन ये बात चाहता हूँ, सोचता भी हूँ और इस बात का इजहार भी करता हूँ कि वो भी नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। लेकिन बाज़ दफ़ा उनकी कुछ चीज़ें और उनकी कुछ हरकतें, उनको फैसलों की वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा माजी में किया गया है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे वादे किए गए, उसके बाद उन वादों को तोड़ा गया इंडिया की जानिब से। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुखलिस है। जाहिर सी बात है इंडियन के क्रिकेट बोर्ड की अपनी मजबूरियां हैं, उनको हुकूमत से कंफर्मेशन और इजाज़त लेनी पड़ती है, इसलिए वो भी एक हद तक आगे जा सकते हैं जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हद तक आगे जाता है। लेकिन उसके बाद जो है मामला जो है
वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कस होते हैं। इसलिए दोनों क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मामले के अंदर काफ़ी मजबूर भी हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हैं कि दीगर चीज़ों के अंदर उनके जो चलता है मामला, उनकी जो अपनी से है वो इस मामले के अंदर ज़्यादा नहीं होती। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ क्या तय पा रहा है या कुछ किस बारे में डिस्कशन हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बैकडोर राब्तों के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि एशिया कप जो है इसके मामले के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ना इंडिया के अंदर जब भी एशिया कप होता था न्यूट्रल वेन्यू के अंदर होता था, जब भी पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हुआ है न्यूट्रल वेन्यू के अंदर हुआ है, तो क्यों ना इस बार भी एक दफा इस बात को चांस दिया जाए सिर्फ वर्ल्ड कप को सेव करने के लिए कि इस बार एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो जाए। आगे सुनिएगा, उसके बाद वर्ल्ड कप का जो इनेकाद है उसके अंदर जो कि आईसीसी का इवेंट है उसके अंदर दोनों मुल्क जो है बगैर कोई, पाकिस्तान कोई फड्डा किए बगैर चुपचाप जाए और सुकून से वर्ल्ड कप खेले। जो भी पोजीशन होगी, वर्ल्ड कप जीतता है तो बल्ले बल्ले, नहीं जीतता तब भी खैर है। और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त वर्ल्ड कप को लेकर मुतासिर ना हो, इसलिए अब सोचा ये जा रहा है कि क्या एशिया कप को चुपचाप आपस में दोनों मुल्क जो है वो गारंटी के तौर पर दस्तखत करने के बाद आगे बढ़ें और कोई ना कोई गारंटी इंडिया पाकिस्तान को दे, पाकिस्तान इंडिया को दे। और ये चीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही है। गारंटी क्या देनी है? एशिया कप का इनेकाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर होगा, इंडिया भरपूर शिरकत करेगा, लेकिन आईसीसी के जो दो इवेंट सामने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इसके ऊपर अब दोनों मुल्क जो हैं वो दस्तखत वाली, सिग्नेचर वाली गारंटी देने के चक्कर के अंदर हैं, मूड के अंदर हैं। और इस बारे में डिस्कशन भी हो रहा है कि एशिया कप को फिलहाल जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ अगर हम कर दें और बात करें बैठकर हम वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की, तो फिर क्या लाहे अमल हो सकता है। इस स्टेज के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी शौकी हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से एक दूसरे के साथ जो है वो वादा खिलाफी की गई हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि इंडिया ऐसी बात क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई वादा खिलाफी की हो, ऐसा मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहता है कि इंडिया की तरफ से वादा खिलाफी हुई है तो कुछ ना कुछ बात के अंदर सदाकत होती है, लेकिन अगर दोनों मुल्क इस बात के ऊपर एग्री कर जाएं कि वर्ल्ड कप के अंदर जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से पाकिस्तान चुपचाप जाए, वर्ल्ड कप खेले, कोई बदमज़गी ना हो, इंडिया के अंदर बेहतरीन वर्ल्ड कप का इनेकाद हो, उसके बाद इंडिया की बारी आएगी। वो जो है आईसीसी का इवेंट है, उनकी हुकूमत भी किसी किस्म का कोई मना नहीं कर सकती, इसलिए इंडिया ये गारंटी देने को तैयार है और इसके ऊपर पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक लिखी हुई गारंटी चाहता है। याद रहे कि लिखी हुई गारंटी जो है इंडिया पहले भी तोड़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा। तो दोनों मुल्क जो है वो किसी मामले के ऊपर तो इकट्ठे हों, इस मामले के ऊपर जो है वो अब दोनों मुल्क जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया की जो टीम है, ऑफिशियल जो आईसीसी का इवेंट है उसके अंदर पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये गारंटी इंडिया से चाहिए पाकिस्तान को। इसके ऊपर इस वक्त बात चल रही है। पाकिस्तान एग्री कर जाएगा कि वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत के लिए जाए, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता, ना ही आईसीसी चाहता है कि वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के बगैर हो। इस वक्त सारा मुद्दा यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह बुलाओ, और इसके ऊपर अगर इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया एरोगेंट का मुजाहरा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान के आगे, अगर मैं वही वाली बात ना कि अल्फाज अगर सख्त हों तो फिर इंडिया वाले कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान को इस वक्त प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। प्रेशर में नहीं आता तो वो मिन्नते करना, तो फिर मैं वही वाली बात ना, फिर मिन्नते करने वाली बात जो है वो मैं कर दूंगा तो इंडिया वालों को जो है बुरा लग जाएगा। इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल भाइयों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर धमकी और प्रेशराइज करने से बात ना बनी तो इंडिया अब इस पोजीशन के ऊपर आ गया है कि पाकिस्तान को भाइयों की तरह समझा रहा है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भाइयों वाला रिलेशन रख लें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्रिकेट को होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोनों ममालिक की क्रिकेट और खिलाड़ियों को होगा। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के आने के लिए इंडिया जो है वो इस वक्त सर
पैर की बाजी लगा रहा है, जोर दे रहा है दूसरे ममालिक से, यानी कि दीगर क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनको भी पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करने के लिए हवाले से बातचीत कर रहा है। और साथ साथ आईसीसी भी इस मामले के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। आईसीसी अगर कोई ये समझता है कि बिल्कुल ही खामोश बैठा हुआ है तो ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। दोनों ममालिक से मुकम्मल तौर पर राब्ते में है वो, और आईसीसी का ये इवेंट है वो उसको कामयाब बनाना चाहता है। इंडिया इस इवेंट को कामयाब बनाना चाहता है, और ये इवेंट कामयाब कैसे होगा? पाकिस्तान की मौजूदगी के अंदर, पाकिस्तान की शिरकत के साथ। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर ये इवेंट कामयाब हो सकता है तो ये उसकी भूल है, उसका भोलापन है, उसकी नादानी है कि वो हालात को और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं इनको नहीं समझता। वर्ल्ड कप का मैच जो होता है पाकिस्तान और इंडिया का, पूरी दुनिया ये जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ा मेला होता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि केक का एक बहुत बड़ा पीस जो है, और आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि केक का बहुत बड़ा पीस जो है वो निकल कर अलग हो जाए। इसलिए 2 मरतबा इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 मरतबा किसी तरह प्लान कोशिश की जा रही है कि 2 मरतबा दोनों टीमों का किसी ना किसी तरह मुकाबला हो। और अगर 2 मरतबा एक इवेंट के अंदर मुकाबला होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना रेवेन्यू, कितनी बरसात होगी डॉलर्स की, और कितना अमीर हो जाएगा आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड। ये पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है, और सिर्फ पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि सिर्फ आप नहीं खाएं, हमको भी खिलाने का मौका दें। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप हमको गारंटी दें कि पाकिस्तान आएंगे और खेलेंगे। फिलहाल एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और कोई भी बात जब तक ऐलान ना हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो ऐलान भी हो और वही चीज़ फिक्स हो जाए। इसलिए अभी कोई भी चीज़ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या फैसला हुआ है, किन चीज़ों के ऊपर गौर हो रहा है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या नतीजा निकलेगा इसका, ये एक ऑफिशियल ऐलान होगा, जिसके बाद ही सब लोग इस बारे में जान सकेंगे। और सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए आगाह किया जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मामला तय हो रहे हैं, किन मामला के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब जिस मामले के ऊपर गौर किया जा रहा है वो यही मामला है कि किसी तरह एशिया कप को हटाकर आईसीसी के इवेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बाकी आगे चलकर देखा जाएगा। वीडियो आपने देखी है, इस हवाले से और जिस पहलू के ऊपर, जिस मामले के ऊपर गौर किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप, ऐसा होना चाहिए या नहीं? इंडियंस जो है खुदा के वास्ते ज़रा सा पॉजिटिव होकर सोचें, और इस बारे में ज़रा सा अपने तौर पर अपनी अना से बाहर निकल कर सोचें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कौन सा बहुत बड़ा केक का पीस जो है वो मिस करना चाहते हैं। अगर ये सोचकर कि पाकिस्तान को बाहर किया जाए, ये सब नामुमकिन है क्रिकेट की दुनिया के अंदर भी, और कोई भी नहीं चाहेगा। आपका अपना मुल्क भी इंडिया, और दूसरा कि आईसीसी जिसका ये इवेंट है, कभी भी नहीं चाहेगा कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा जो है वो आईसीसी के हाथ से निकल जाए। वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी राय, अपनी जो जहन के अंदर उनकी चीज़ें चल रही हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप को और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उस बारे में वो खुलकर बात कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।